गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम बात की थी, जो हमारा चैप्टर था 5th चैप्टर है जो हमारा बायो का, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि हमने इसके जो आउटर स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स, उसकी रूट्स का जो टाइप थी वो अलग, और रीजन ऑफ रूट्स जो थे उसके डिफरेंट पार्ट्स जो थे हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है स्टेम। जैसे कि आपको पता है स्टेम क्या होती है। जनरली हम बात करेंगे मोनोकोट्स की, डाइकोट्स की, और अपने एंजियोस्पर्म्स में जितने मोनोकोट डाइकोट्स हैं उनकी बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो स्टेम का स्ट्रक्चर है, जो उसके बारे में हम कुछ बातें जान लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आउटर स्ट्रक्चर है, जो भी आउटर स्ट्रक्चर जो हमें विजिबल होता है, जो मेन फंक्शन है, जैसे कि हम बोल सकते हैं जो हमारा मेन फंक्शन है स्टेम का, वो है प्रोवाइड करना, स्टर्जिटी अपनी सपोर्ट करना किसी भी प्लांट को, किसी भी ट्री को, उसको सपोर्टिव होता है वो। जो स्टेम है वो काफ़ी सपोर्टिव होती है, वो प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ताकि किसी भी अनफेवरेबल कंडीशंस में, किसी भी एनवायरनमेंट में वो प्रॉपरली सर्वाइव कर सके। इट इज़ अ असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बेयरिंग ब्रांच, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। अब हम बात करेंगे स्टेम। स्टेम क्या है? असेंडिंग। एक होता है डिसेंडिंग यानी कि नीचे की तरफ, असेंडिंग होता है कि ऊपर की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि रूट सिस्टम के बारे में हमने बात की थी, हमने शूट सिस्टम के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे शूट सिस्टम की, यानी कि आपका स्टेम जो है अबव द ग्राउंड। जो अंडरग्राउंड था वो रूट का सिस्टम था। अब हम बात करेंगे कि जो आपका अबव द ग्राउंड है, यानी कि स्टेम। स्टेम में क्या है? इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग ब्रांच, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट। यानी कि जो स्टेम है वो आपका आउटर स्ट्रक्चर है, वो असेंडिंग पार्ट है किसी भी प्लांट का, यानी कि वो टूवर्ड्स द अपर साइड ग्रो करेगा जो स्टेम है आपका। और उसमें क्या होता है कि उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसकी लीव्स होती हैं, उसके फ्लावर होते हैं, उसके फ्रूट होते हैं। जो स्टेम है उस पर जनरली ये जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट पार्ट है, उसके ऊपर ओरिजिन करते हैं। तो जनरली इट्स डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। हमने बात की थी एक रेडिकल की बात की थी, और हमने बात किया प्लूम्यूल की। जो रेडिकल था वो जनरली रूट सिस्टम में काम आता है। जो रेडिकल है वहां से रूट हमारी जो है वो ग्रो करती है टूवर्ड्स द ग्राउंड लेवल, यानी कि अंडरग्राउंड द सॉइल। यानी कि जो आपकी रेडिकल्स हैं वो जनरली हेल्पफुल होते हैं किसी भी प्लांट की जो रूट सिस्टम है उसे ग्रो करने में टूवर्ड्स द सॉइल। अब बात करेंगे हम प्लूम्यूल की। प्लूम्यूल क्या है? जो एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है, जब वो सर्वाइव करने लगता है, तो उसमें से जो प्लूम्यूल होता है वो बॉडी के बाहर आ जाता है, यानी कि ये अबव द ग्राउंड करेगा ग्रो। जो आपकी ग्रोथ होगी इसमें प्लूम्यूल की, जो स्टेम की ग्रोथ होगी, प्लूम्यूल विद द हेल्प ऑफ प्लूम्यूल, तो ये ग्रो करेगा टूवर्ड्स द अपर साइड। यानी कि जो आपका प्लूम्यूल है वो अपर साइड में ग्रो करेगा, जो आपका रेडिकल है वो टूवर्ड्स द सॉइल, यानी कि टूवर्ड्स द अंडरग्राउंड साइड। उसके बाद बात करते हैं हम स्टेम्स, बियर्स, नोड्स और इंटरनोड। जनरली जो स्टेम्स हैं उनके जो मेन फंक्शन है वो जनरली नोड्स और इंटरनोड्स भी बताए गए हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट जो है वो है नोड, और जो है हमारा इंटरनोड। अब बात करते हैं जो नोड। ये नोड क्या है? ये जनरली एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्लांट में। आप देख सकते हैं मोनोकोट्स में देख सकते हैं, डाइकोट्स में देखते हैं। जनरली हम बात करेंगे शुगर केन की। तो शुगर केन में क्या होता है कि जो उसकी लीव्स हैं वो ग्रो करेंगी नोड से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि जो नोड्स हैं वहाँ से आपका जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो आपके लीव्स हैं वो वहाँ से ग्रो करेंगी। जो उसका बीच का पार्ट है, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो बीच वाला पार्ट आपका इंटरनोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरनोड। नोड्स और इंटरनोड्स को इसमें डिवाइन किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या है। जो हमारी स्टेम है उनका फंक्शंस क्या है। जनरली जो आपको मैंने बताया कि जो फंक्शन ऑफ स्टेम है वो सपोर्टिव होता है, वो बॉडी को सपोर्ट करता है, प्लांट बॉडी को सपोर्ट करता है। और इट ऑल्सो कंडक्ट H2O, यानी कि वो वाटर को भी कंडेंसेशन में हेल्प करता है, कंडक्ट करता है। और मिनरल्स भी, जो डिफरेंट मिनरल्स होंगे आपके रूट सिस्टम में, जो मिनरल्स होंगे, जो सॉइल में पाए जाएंगे मिनरल्स, वो रूट्स के माध्यम से होते हुए विद द पैसेज ऑफ सॉइल, विद द पैसेज ऑफ सॉइल फ्रॉम द हेल्प ऑफ रूट, जो आपका फंक्शंस हैं, ये H2O भी कंडक्ट करेगा और मिनरल्स भी कंडक्ट करेगा फ्रॉम द रूट। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड सपोर्ट, और ये प्रोडक्ट भी होगा फोटोसिंथेसिस का, में हेल्प भी करेगा और प्रोवाइड सपोर्ट फ्लावर और फ्रूट्स। यानी कि जो इसकी मेन फंक्शन है वो तो है, एक सपोर्टिव होता है ये, जो स्टेम में आपकी सपोर्टिव होती है, वाटर कंडक्ट भी करती है, इसमें मिनरल्स भी कंडक्ट करेगी। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस भी हेल्प करेगी। वो कैसे करेगी? जो फोटोसिंथेसिस है वो हेल्प कैसे करेगा? जो आपका लीव्स है वो जनरली ग्रो होते हैं आपके स्टेम्स के ऊपर। किसके ऊपर ग्रो होते हैं? वो स्टेम्स के ऊपर ग्रो होते हैं।
तो जनरली जो हेल्पफुल है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस है, वो जनरली विद द हेल्प ऑफ लीव्स होगा, तो वो जनरली प्रेजेंट होंगे स्टेम के ऊपर। स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होने के बाद क्या होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो इलेबोरेट करेंगे, इलोंगेट करेंगे। उसके बाद बारी आती है, उसमें जनरली ग्रो होता है, जो स्टेम्स हैं उसके ऊपर फ्लावर्स भी ग्रो करेंगे, फ्रूट्स भी ग्रो करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ सम स्टेम्स फंक्शन एज स्टोरेज। अब कुछ बात करेंगे हम जो स्टेम्स की हैं, वो कुछ स्टोरेज में भी हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। और जनरली आपने सोलानेसी फैमिली पढ़ी होगी, जो सोलानेसी फैमिली है मैं आपको आगे डिस्कस करवाऊंगा। जो सोलानेसी फैमिली है जनरली आपकी जो टमाटर की फैमिली है, जो पोटैटो की फैमिली है, वो जनरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसमें बाईसेक्सुअल सेक्सुअल के अलावा जो एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, उसका जर्मिनेट करने का, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो जनरली हेल्पफुल भी होती है स्टेम्स में। सम स्टेम्स फंक्शन है स्टोरेज में भी हेल्प करती है, स्टेम्स प्रोटेक्शन में भी करती हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करती हैं। अब बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम्स के अंडरग्राउंड स्टेम्स भी होंगी, एक अंडरग्राउंड स्टेम्स होंगी और एक बाहरली जो आपकी स्टेम्स होंगी उनकी हम बात करेंगे। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स अब जनरली पोटैटो में आएंगे आपकी, मैंने सोलनेसी फैमिली में बताया, जो अभी जिंजस की फैमिली में बताया मैंने आपकी। और टर्मरिक जो आपकी हल्दी है, ये जनरली मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं। ये क्या होती हैं, मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं, इनके जो फ्रूट होता है मॉडिफाइड स्टेम्स का फ्रूट होता है, मॉडिफाइड टू द स्टोर फूड, और हेल्पफुल होती है ये स्टोरेज को, फॉर फूड को स्टोर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। स्टेम्स आल्सो हेल्प इन टेंड्रिल्स टू क्लाइंब। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा कुकुरबिटेसी फैमिली आपने पढ़ी होगी, जो कुकुरबिटेसी फैमिली है उसमें जनरली जो भी आपके टेंड्रिल्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो उनका फ्रूट होता है, जैसे कि हम बात करेंगे खीरे की बात करेंगे, कुकम्बर की बात करेंगे हम, तो उसमें जो टेंड्रिल्स हैं ये हेल्पफुल होती हैं क्लाइंबिंग के लिए। जो स्टेम्स है आल्सो हेल्प टेंड्रिल्स टू क्लाइंब, जो स्टेम्स हैं वो हेल्पफुल होती हैं टेंड्रिल्स, जो आपकी खीरे आ जाएंगे, कद्दू आ जाएगा आपका, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी आपकी स्टेम्स होगी वो हेल्पफुल होगी क्लाइंब करने में। अब बात करते हैं हम अंडरग्राउंड स्टेम्स की मॉडिफिकेशन। ये डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन है, यानी कि अलग प्लांट्स में अलग अलग स्टेम्स पाई जाती हैं। उसकी हम बात करेंगे तो सबसे पहले आती है आपकी शक्कर। शक्कर आती है जो आपकी सबसे पहले, वो जनरली मिंट फ्लावर में होती है। आपने मिंट फ्लावर देखा होगा, ये जनरली जो आपकी स्टेम्स हैं ये है मिंट फ्लावर में होती हैं। अब बात करेंगे हम राइजोम्स की। तो राइजोम्स में जनरली आपकी जो आती है जिंजर, जो आपकी जिंजर है, जो आपकी टर्मरिक है, वो जनरली हेल्पफुल, जो मॉडिफाइड स्टेम है ये जनरली राइजोम्स में होती है, राइजोम्स कहलाती है। जो इसकी स्टेम्स हैं मॉडिफाइड स्टेम जो है वो राइजोम्स कहलाती है, वो जनरली जिंजर फैमिली में होती है। अदरक है जो आपकी उसमें होगी। उसके बाद बात आती है कॉम की। कॉम की जो होती है वो कॉल्सिला होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो राइजोम्स हैं, ट्यूबर्स हैं और बल्ब हैं। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो अब ट्यूबर तो आपने देखा होगा, ट्यूबरली स्ट्रक्चर जो होता है, ट्यूबर स्ट्रक्चर होता है, ये जनरली ग्रो करता है पोटैटो की फैमिली में। अभी सोलनेसी के बारे में बात की थी हमने, जो पोटैटो आपका उसमें ये मॉडिफाइड स्टेम होती है। और बात करते हैं एक बल्ब की। एक बल्ब जो होती है मॉडिफाइड स्टेम जो होती है, आपने देखा होगा ऑनियन देखा होगा, जो आपने प्याज देखा होगा, जब वो जर्मिनेशन स्टेज में होता है, जब वो ग्रो करता है, तो उसके आउटली स्ट्रक्चर जो निकलता है ये जनरली बल्ब स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये, बल्ब स्ट्रक्चर होता है। इसलिए ऑनियन फैमिली में ही ज़्यादा मॉडिफाइड स्टेम्स पाई जाती हैं। राइजोम्स में पाई जाएंगी, कॉम्स में पाई जाएंगी, ट्यूबर्स में भी पाई जाएंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीफ। लीफ का क्या है, बॉर्न ऑन नोट्स ऑफ द स्टेम। जनरली मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले नोट्स और इंटर नोट्स के बारे में। तो जो लीव्स है, लीव्स वो बॉर्न ऑन द नोट्स ऑफ द स्टेम, यानी कि ये नोट्स के ऊपर ही ग्रो करेंगे। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था शुगर केन का, तो वैसे ही यह बॉर्न करेंगी नोड्स के ऊपर, स्टेम्स ऑफ द स्टेम्स, और इट्स ब्रांच इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और जैसे कि मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ऑन द लीफ, इन द प्रेजेंस ऑफ लीफ। लीफ के अंदर ये प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो लीव्स है जनरली प्रेजेंट होगी स्टेम के ऊपर। अब हम बात करेंगे लीव्स की। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, एक रफ स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। ये देख सकते हैं आप, ये स्टिप्यूल्स हैं, बिल्कुल एक कूना सा स्ट्रक्चर, तीखा सा स्ट्रक्चर निकलेगा, इसे हम स्टिप्यूल कहेंगे। ये आपकी लीफ के ऊपर ऊपरला प्रेजेंट जो अपर पार्ट है ये लैमिना होगा, ये आपका पिट्यूल होगा, और जहाँ लीफ ज्वाइंट होगी वह लीफ बेस होगा आपका। अब बात करते हैं हम एक्रोपिटल। एक्रोपिटल क्या होता है कि जो ग्रोथ है, जो अरेंजमेंट है, एक लीफ का अरेंजमेंट है, वो अपर की तरफ होता है, यानी अप टूवर्ड्स द अपर साइड। जो आपकी एक्रोपिटल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है लीव्स का,
ये जनरली आपका अप्परली साइड होगा, ये अप्परली साइड ग्रो करेंगे। जो लीव्स आपकी यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये लीव्स ज़्यादा ग्रो करेंगे ये टूवर्ड्स द अपर साइड। अब बात करते हैं हम लीव्स की। लीव्स में जनरली प्रेजेंट होगा लीफ बेस, पिट्यूल और लैमिना। लैमिना के मैंने आपको यहाँ बताया, पिट्यूल ये बताया, और लीफ बेस आप तक यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, जो उसमें प्रेजेंट होंगी, जो वीन्स प्रेजेंट होती हैं लीव्स के ऊपर, उनका अरेंजमेंट, और जो वीन्स डिफरेंट प्रेजेंट होंगी, लीफलेट्स, वीनलेट्स जो होंगी डिफरेंट, ब्रिकी स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल बारीकी जो स्ट्रक्चर होगा यह प्रेजेंट होगा लीफ के ऊपर। और इसी अरेंजमेंट को, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वीन्स जो ऊपर प्रेजेंट है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं वीन्स जो प्रेजेंट हैं इसके ऊपर, इन विनलेट्स और वीन्स को मिला के जो लैमिना के ऊपर प्रेजेंट है, इन्हें हम कहेंगे विनेशन। अब हम बात करेंगे कि विनेशन क्या होती है। विनेशन क्या होती है कि इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड विनलेट्स इन अ लैमिना, यानी लैमिना के ऊपर जो वीन्स प्रेजेंट हैं, जो विनलेट्स हैं, विनलेट्स होंगी जो आपकी अलग अलग और भी ज़्यादा मॉडरेट होंगी, और भी ज़्यादा यह प्रेजेंट होंगी। तो विनलेट्स में क्या होगा, विनलेट्स के बाद बात करते हैं हम इसकी विनेशन की। जो विनेशन है जनरली टू टाइप्स का विनेशन है, एक रेटिकुलेट विनेशन और एक पैरेलल विनेशन है। आपने लीव्स देखी होंगी, किसी भी प्लांट की आप लीव उठा के देख सकते हैं, उसमें प्रेजेंट होगी विनेशन। जो अरेंजमेंट है, जो लैमिना का प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो वीन्स का जो प्रेजेंस ऑफ वीन्स है ऑन द लैमिना सरफेस, इट जनरली विनेशन जो है ये जनरली टू टाइप्स की बताई गई है, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल। ये जनरली वीन्स और विनलेट्स के आधार पर बताई गई हैं आपको। तो रेटिकुलेट में क्या होगा, जो सिंपल लीव्स आप कोई भी देख सकते हैं, सिंपल लीव कोई भी है तो आप देख सकते हैं उसमें जनरली इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि ये जो विन्स आपको दिखाई दे रही हैं यह प्रेजेंट होंगी इरेगुलर मैनर में। और ये जनरली डाइकोट्स में होते हैं, जितने भी आपके डाइकोट्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होंगे। जैसे ग्राम की फैमिली होगी, आपकी पी फैमिली होगी, ये जनरली जो इसकी लीव्स हैं वो जनरली रेटिकुलेट विनेशन में आती हैं। और बात करें हम पैरेलल विनेशन की, तो पैरेलल विनेशन में क्या होता है कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैरेलल टू द वन अनदर जो इसकी वीन्स होंगी, ये आप देख सकते हैं वीन्स हैं, जो ये वीन्स हैं ये पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जनरली मोनोकोट्स में प्रेजेंट होती। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ लीव। ये तो बात की हमने टाइप ऑफ विनेशन, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। तो सबसे पहले आएगी कंपाउंड लीव्स और आपकी सिंपल लीव्स। अब जो कंपाउंड लीव है इसमें भी टू टाइप्स हैं, फर्दर जो टू टाइप्स हैं, फर्स्ट जो है वो है पाइनेटली कंपाउंड और दूसरा जो है वो पाल्मलेटली कंपाउंड होगा। जो पाइनेटली अलग है और पामलेटली अलग। ये जो पामलेटली कंपाउंड है ये जनरली पाम के शेप में होगा। आपने पाम देखा होगा, पाम के स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, आगे आपको मैं इलेबोरेट करवाऊंगा। जो पामली कंपाउंड है, पामलेटली कंपाउंड है, ये प्रेजेंट होगा कंपाउंड लीव्स में और पाइनेटली कंपाउंड में। ये इसके टू टाइप्स हैं, फर्दर इसके टू टाइप्स हैं, और एक आएगी आपकी सिंपल लीव्स। तो जैसे कि हम अब बात करने जा रहे हैं जो हमारा आगे स्ट्रक्चर है, अ लीफ हैविंग सिंगल लैमिना इज कॉल्ड सिंपल लीफ, यानी कि जो लैमिना अगर सिंगल लैमिना प्रेजेंट है तो वो जनरली आपकी सिंपल लीफ होगी। जैसे कि आपने मैंगो में देखा होगा, इंसिशन ऑफ लैमिना रिच अप टू द मिड रिब, यानी कि जो आपका लैमिना उसके ऊपर जो लीव्स के ऊपर जो मिड रिब्स हैं वो ज़्यादा होंगी और ब्रेक इनटू लीफलेट, और आगे वो ब्रेक कर देती हैं लीफलेट्स में, उसको जो लीफ है आपको डिफाइन कर देती हैं अलग में। तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कंपाउंड लीफ होगा। मैं आपको एक ड्रा करके बताता हूँ। इसमें क्या है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं, ये जो लीव्स होंगी ये लीव्स ऐसे होंगी, अलग अलग लीफलेट में इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जनरली कंपाउंड लीव्स आएंगी। कंपाउंड लीव्स की भी टू फर्दर टाइप्स हैं, जो भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, अभी पीछे चैप्टर, अभी लास्ट टॉपिक में। कंपाउंड लीव्स इट इज ऑफ टू टाइप्स, जो फर्स्ट है वो पाइनेटली है और दूसरी पामलेटली। पाइनेटलीज में क्या है, नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट इन एज ऑन अ कॉमन एक्सिस, यानी कि जो पाइनेटली लीव्स हैं, जो आपने नीम की लीव्स की बात करें तो उसमें जनरली ये है कॉमन लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। और एक आती है पामलेटली, जो मैंने अभी आपको बताया लीफलेट्स आर अटैच है द कॉमन पॉइंट, ये भी कॉमन पॉइंट पे प्रेजेंट है, ये भी वैसे तो कॉमन पॉइंट पे, पर ये रिकिस में प्रेजेंट होगी। तो इसका एग्जांपल है जो वो नीम है, और इसका जो है वो सिल्क कॉटन है। अब बात करेंगे हम फाइलोटैक्सी की। फाइलोटैक्सी के अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होना स्टेम। फाइलोटैक्सी जो वर्ड है ये जनरली डिफाइन करता है, फाइलो मीन्स लीव्स, तो टैक्सो मतलब उसका अरेंजमेंट। तो ये भी जनरली थ्री टाइप्स की हैं, अल्टरनेट, होल्ड और आपकी अपोजिट। जो अल्टरनेट है जो आपकी उसमें सिंगल लीव अराइज एट अ नोड, यानी कि जो आपकी अल्टरनेट जो आपकी लीव्स आएंगी, जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स आएगा ये अल्टरनेट होगा। तो ये आप देख सकते हैं एक दूसरे के
अल्टरनेट में 1 2 3 यहाँ आप देख सकते हैं। जनरली रोज़ आप देख सकते हैं जो आपके घर के पास या घर में आपके रोज़ जो पैदा होगा प्लांट जो होगा आपके, तो वहाँ आप देख सकते हैं उसकी लीव्स को देख सकते हैं। ये जनरली अल्टरनेटिव होती हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट होंगी ये। दूसरी आती है आपकी अपोजिट, तो लीव्स एट नॉट अपोजिट ऑन द ईच अदर, यानी आप गुआवा का प्लांट देख सकते हैं, अमरूद का पेड़ देख सकते हैं आप, उसमें ये जनरली अपोजिट होंगी, एक दूसरे के अपोजिट में होंगी। और उसके बाद आती है फोल्ड, ये होगी आपकी पाम स्ट्रक्चर, यानी कि आप देख सकते हैं ये ग्रो करेगी, यहाँ भी ये ग्रो करेगी, ये यहाँ भी ग्रो कर सकती है, ये यहाँ भी ग्रो सकती है। एग्जाम्पल है इसका एल्स्टोनिया। तो अब के लिए तो इतना ही काफ़ी है आपका। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब के लिए थैंक यू।